हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्रिज कोर्स के इस सेशन में हम लॉगरिथम के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लॉगरिथम का डेफिनेशन होता है इफ a raised to x is equal to y, if a to the power x is equal to y, then log y to the base a is equal to x। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a raised to x y है तो log y to the base a का वैल्यू होता है इक्वल टू x। ये लॉगरिथम के बेसिक डेफिनेशन है। वैसे हम कह सकते हैं कि अगर a का कोई स्पेसिफिक वैल्यू e जैसे जनरली यूज होता है, इफ e raised to x is equal to y, then log y to the base e is equal to x। अगर e raised to x is equal to y है तो log y to the base e हो जाता है x, और इसी log y to the base e को हम ln y लिखते हैं। ln मतलब वो नेचुरल log होता है जिसका बेस e होता है। a स्पेसिफिक कोई भी अलग वैल्यू हो सकता है, जैसे जनरली वो 10 लेते हैं, पर ln मतलब उसका बेस e है। तो जैसे कैल्सी पर आप अगर कैलकुलेटर पर देखेंगे तो कैलकुलेटर पर दो अलग अलग फंक्शन है, एक तो है log और दूसरा है ln। तो log जैसे अगर log टू द log ऑफ 8 टू द बेस 10 फाइंड करना है कैलकुलेटर पर, तो आप जो कैलकुलेटर पर log फंक्शन है उसका यूज करेंगे। और अगर आपको log ऑफ 8 टू द बेस e फाइंड करना है तो आप कैलकुलेटर पर उसे ln का जो फंक्शन है उसका यूज करके फाइंड करेंगे। आप ln फाइंड करेंगे तो log टू द बेस e मिल जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी लॉगरिथम के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जिसे हमें सिंप्लीफिकेशन में काम में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखिए, एक प्रॉपर्टी है log ऑफ m इंटू n। log ऑफ m इंटू n वो हो जाता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log m प्लस log n। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास टर्म है log ऑफ से 2 इंटू 3। हम कोई सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे, log ऑफ 2 इंटू 3 वो हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। या फिर समझिए कि अगर अपने पास ऐसा टर्म है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा log ऑफ एक्स क्यूब प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर। यहां हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि log ऑफ m इंटू n इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो log एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर हो गया log ऑफ एक्स क्यूब प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर। उसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि log m प्लस log n इज log ऑफ m इंटू n। जैसे अपने पास कोई टर्म है, मान लीजिए log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, उसको हम log ऑफ 3 इंटू 5, log ऑफ 3 इंटू 5 कर सकते हैं। log ऑफ 3 इंटू 5 ऐसे उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब वो log ऑफ 15 हो जाएगा। देन अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n हो जाता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने पास कोई टर्म है log ऑफ 7/3, log ऑफ 7/3, उसे हम log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 3 ऐसे लिख सकते हैं। या सपोज अपने पास टर्म है log ऑफ t माइनस log ऑफ से q, तो उसे इस फॉर्मूले से हम log ऑफ t अपॉन q ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें सिंप्लीफिकेशन में कई बार काम में आती है। अगर अपने पास कोई टर्म ऐसा है कि log ऑफ, ये न्यू प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ m रेज टू n, log ऑफ m टू द पावर n, n m के पावर में है, तो ये जो n है वो log के बाहर आता है और log को मल्टीप्लाई हो जाता है। log ऑफ m रेज टू n इज n इंटू log ऑफ m, करेक्ट। या उसे हम रिवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इंटू log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ m टू द पावर n। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर अपने पास कोई ऐसा टर्म है log ऑफ
x रेज टू द पावर 4, इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा 4 log ऑफ x, log ऑफ x रेज टू 4, ये 4 जो है वो log के बाहर आएगा और उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log x रेज टू 4 इज 4 log x। या समझिए कि अगर अपने पास ऐसा कोई टर्म है 3 log ऑफ 2, उसे हम log ऑफ 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 log 2 को हम log ऑफ 2 का क्यूब लिख सकते हैं। n log m इज log ऑफ m टू द पावर n, ये जो 3 log 2 को मल्टीप्लाई हो गया था वो अंदर जाकर 2 के पावर में चला गया, तो ये हो जाता है log ऑफ 8। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही इन जनरल याद रखिए प्रॉपर्टी की, log of a to the base a is 1, log a to the base a, log a the same base e is 1, या फिर log of e to the base e is 1, log e to the base e is 1। वैसे ही log of 1 to any base a is 0, log 1 is 0, log 1 to the base a और log 1 to the base e 0। इन जनरल log of 1 जो है वो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। आप कैलसी पर log 1 फाइंड करके देखिए, उसका आंसर 0 आएगा, या ln 1 फाइंड करके देखिए, मतलब log 1 टू द बेस e, तो भी उसका आंसर 0 होता है। log 1 टू एनी बेस इज 0। देन log 1 अपॉन m, देखिए log 1 अपॉन m को हम log ऑफ 1 माइनस log ऑफ m ऐसा लिख सकते हैं। log 1 अपॉन m को हम log 1 माइनस log m लिख सकते हैं। log 1 0 होता है, तो ये हो जाता है माइनस log ऑफ m। तो इसे आप इन जनरल एज अ प्रॉपर्टी, एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि log 1 अपॉन m जो है वो हो जाता है माइनस log ऑफ m। करेक्ट। और एक प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, log ऑफ m टू द बेस n। अभी ये log m टू द बेस n है, तो उसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m टू सम बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n टू द सेम बेस a। log m टू द बेस n को हम log ऑफ m अपॉन log ऑफ n लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर log m टू द बेस n है, उसे हम 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस m ऐसे भी लिख सकते हैं। और याद रखिए कि e रेज टू a is like taking anti log of a, e raised to a is like taking anti log of a। और वैसे ही e raised to log of a अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि हम वो a का log भी ले रहे हैं और एंटी log भी ले रहे हैं, तो इसलिए e raised to log of a का आंसर हो जाता है a, e raised to log of a का आंसर हो जाता है a। जैसे अगर अपने पास कोई टर्म है e raised to log of sin x फॉर एग्जांपल, ये तो हम एज अ फॉर्मूला, एज अ प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं कि e raised to log of a इज a। अगर उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपने पास अगर कोई ऐसा टर्म है e raised to log of sin x, तो उसे हम sin x लिख सकते हैं। या अगर अपने पास कोई ऐसा टर्म है, समझिए e raised to log of 1 upon x, e raised to log of 1 upon x को हम 1 upon x लिख सकते हैं। e raised to log of a is like taking log and anti log of a, तो e raised to log of 1 upon x is like taking log and anti log of 1 upon x, तो उसका आंसर फिर एक बार 1 upon x ऐसे ही आ जाता है। करेक्ट। सो ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम के सिंप्लीफिकेशन में हमें काम में आती है। ओके।